हेलो बेटा, 8th क्लास नॉन कोचिंग साइंस में ऑनलाइन क्लास में बेटा हम रीड कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर में आपने क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, ये सब टॉपिक पढ़ लिए हैं, रीड कर लिए सभी बच्चों ने। ठीक है बेटा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ी कि आप किस तरह से सोइल को प्रिपेयर करोगे, कौन से सीड्स हैं, बीज है, उनका चुनाव करोगे, इरिगेशन किस तरह से करोगे। ठीक है, उसके बाद अपनी फसल तैयार होगी, उसकी कटिंग कैसे करोगे, थ्रेसिंग किस तरह से करोगे और किस तरह से आप स्टोर करोगे। ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अब हम 1 बाय 1 डिटेल से रीड करेंगे, सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को 1 बाय हम रीड करते चलेंगे। तो अब अपना आता है सोइल प्रिपरेशन। सबसे पहले जो अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था वो था सोइल प्रिपरेशन, क्योंकि बेटा सबसे पहले यानी कि जब भी हम कोई फसल लगाएं, कोई क्रॉप का प्रोडक्शन लेना है हमने, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है बेटा सोइल को प्रिपेयर करना। यानी कि सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे, सोइल को प्रिपेयर करोगे, यानी कि सोइल को लूज बनाओगे, ताकि क्या हो, अगर सोइल की क्वालिटी अच्छी है तो क्या होगी, आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, आपको यील्ड अच्छी मिलेगी। ठीक है बेटा, तो सोइल को प्रिपेयर करने में सबसे पहला स्टेप क्या आता है बेटा, आपका लूजनिंग। ठीक है, यानी कि सोइल को आप क्या करोगे, सबसे पहले लूज करोगे। ठीक है, अब लूज करने के बाद क्या करोगे, उसको आप टर्न करोगे, यानी एक उपजाऊ मिट्टी में, ताकि फर्टिलिटी इंक्रीज हो फसल की। तो इस तरह की सोइल आप बनाओगे, तो उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आता है बेटा आपके पास लूजनिंग, यानी कि आपने सोइल को लूज करना है। ठीक है, लूज किस तरह से करोगे बेटा सोइल को, या तो आप उसको स्क्रैप करते हो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, आप उसकी डिगिंग कर सकते हो। ठीक है, वो मेथड भी आएंगे आगे आपके। तो सबसे पहले आपने लूज करना है। लूजनिंग करने से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, सोइल के अंदर क्या क्या क्वालिटी आ जाएगी बेटा लूज करने से। सबसे पहला तो क्या होगा बेटा, जो रूट है प्लांट्स की या क्रॉप्स की, वो रूट कहाँ जाएंगे बेटा, मिट्टी में अंदर तक जाएंगे, क्योंकि सोइल लूज बन के लूज होने के बाद अच्छे से वो नीचे ग्रोथ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, जो आप लूजनिंग करोगे मिट्टी की, तो क्या हो जाएगी, पोर्स बन जाएगी, पोर्स हो जाएंगे, छोटी छोटी छिद्र बन जाएंगे मिट्टी के अंदर। तो उसकी हेल्प से जो एयर की क्वालिटी है या क्वांटिटी है मिट्टी के अंदर, वो बढ़ जाएगी, यानी कि एरेटेड बना देगा लूजनिंग सोइल को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या होता है, लूजनिंग से जो भी अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, हम इजीली उनको निकाल पाएंगे मिट्टी में से। ठीक है, उसको आसानी से आप निकाल पाओगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जब आपने मिट्टी की लूजनिंग की, तो आप उसमें क्या कर पाओगे बेटा, इजीली फर्टिलाइजर्स को ऐड कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से खाद मिल पाएगा, खाद मिलेगा तो यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जो सोइल है आपकी, पोर्स है, लूजनिंग है, उसमें पोर्स है, यानी कि जगह है आपकी मिट्टी के अंदर, तो जब आप उसमें पानी डालोगे तो मिट्टी वो अच्छे से पानी को सिप कर लेगी। ठीक है, उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी, वो पानी को जल्दी से बाहर नहीं निकालेगी, यानी कि मिट्टी की जो है वो नमी बरकरार रखेगी। ठीक है, जिससे आपकी क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। नेक्स्ट, जब लूजनिंग है सॉइल में, तो मॉइस्चर लेवल भी है वो मेंटेन रहेगा, यानी कि आप पानी की क्वांटिटी, यानी कि बार बार उसको आपने देख चेक करना नहीं पड़ेगा, मिट्टी है वो एक लेवल में बनी रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके लूजनिंग करने के फायदे। सबसे ज्यादा फायदा क्या हो गया कि रूट्स अंदर तक जाएंगी, और जो आपका प्लांट है वो क्या रहेगा बेटा, मजबूत रहेगा। रूट मजबूत है तो आपका प्लांट अंदर तक अच्छा ग्रोथ करेगा, हाइट अच्छी होगी और वो टूटेगा नहीं। ठीक है बेटा, अब लूजनिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्लोइंग। आपने मिट्टी को प्लो करना है। आप प्लोइंग करने के लिए आप अलग अलग जो मेथड है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, हल लगाना, प्लोइंग आप समझते हो ना, हलना है आपने मिट्टी को। ठीक है, तो लूजनिंग के लिए क्या करना है, आपने प्लोइंग करना है। आप प्लोइंग किस किस से कर सकते हो, प्लोइंग के लिए सबसे पहला जो आता है अपना आता है प्लो, PLOUGH, हल। ठीक है, एंशियंट टाइम से ही क्या चलता है बेटा, प्लो का जो ट्रेडिशन है वो चलता आ रहा है, कि जो आपका क्रॉप्स है, आपने क्रॉप लेना है, एक फील्ड लेना है, उसको आप प्लो की हेल्प से क्या कर पाओगे, मिट्टी को लूज करोगे। तो सबसे पहला जो अपना टूल है वो आता है प्लो। ठीक है, तो प्लो से आप क्या करोगे बेटा, स्क्रैपिंग द सोइल, टीलिंग दी सोइल, स्क्रैप कर सकते हो, टील कर सकते हो, रिमूविंग वीड्स, जो खरपतवार होती है, जो इनवाटेड प्लांट्स होते हैं, उनको आप इजीली
रिमूव कर सकते हो। आप प्लो बेटा पहले जो का टाइम था उसमें क्या होते थे, वुडन प्लो होते थे, लकड़ी के प्लो होते थे। आपने सुना ना ऊंट गाड़ी होती है, उसके पीछे एक लकड़ी का ट्रायंगल शेप का एक वुड होता था, उसके नीचे मेटल की एक स्ट्रिप बनी होती थी, जिसकी हेल्प से क्या होता था, मेटल की प्लेट थी, बेंड प्लेट होती थी, उसकी हेल्प से क्या करते थे, मिट्टी को स्क्रैप करते थे, टीलिंग यानी कि फाड़ते थे मिट्टी को। तो उस टाइम पे क्या होते थे, वुडन जो प्लो थे, वुडन के बने हुए प्लो यूज किए जाते थे। प्रेजेंट टाइम में बेटा क्या होता है, आयरन के प्लो है वो यूज किए जाते हैं, इनकी मशीन के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे उनको अटैच किया जाता है और वो क्या करते हैं, सॉइल की स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप फ्लो की हेल्प से मिट्टी को स्क्रैप कर सकते हो। दूसरे आते हैं हो, फावड़ा सुना है आपने, फावड़ा या कस्सी सुना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हो। एक मेटल का, वुड का क्या होता है, एक स्टिक होती है जो आयरन की प्लेट होती है, बेंड प्लेट से जुड़ी होती है, इस टाइप का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, कस्सी, फावड़ा, जो भी आप अपने घर में यूज करते हो तो इसको बोलते हैं हो। इससे भी आप क्या कर सकते हो, छोटे तौर पे यानी कि बड़े एरिया ना लेके छोटे एरिया में आप इसका आसानी से यूज कर सकते हो। ये भी मिट्टी को स्क्रैप कर सकता है, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको हम इजीली इससे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हल आपने सुना है, हल ऐसा होता है, देखो उसके भी ऐसे लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे हैंडल होता है जिसको क्या करता है, या तो मैन उसको पुश कर सकता है, या फिर जो ऊंट गाड़ी होती है, ऊंट होता है, उसके पीछे इसको लगाया जाता है, उसकी हेल्प से इसको चलाया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है अपना, प्लोइंग के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर्स क्या होते हैं, लार्ज जो फील्ड होते हैं, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, उनमें प्लोइंग के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, कल्टीवेटर को कौन ड्रा करता है बेटा, मशीन्स ड्रा करती हैं, या ट्रैक्टर ड्रा करता है। ट्रैक्टर है एक मशीन है जो क्या करती है, इसको ड्रा करती है। ठीक है बेटा, तो उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, इसको आप इजीली प्लोइंग कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपने क्या क्या पढ़ा, प्लोइंग के लिए आप प्लो यूज कर सकते हो, हल का यूज कर सकते हो, फावड़ा कस्सी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना कल्टीवेटर। आप कल्टीवेटर की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, मिट्टी में लूजनिंग है वो बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये इतना आपको सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ तक का चैप्टर आपको बेटा रीड करना है, इसका ये सिर्फ आपने बेटा रीड करना है। जो रिटन वर्क है वो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, तो जो बुक वर्क है और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूंगी। ये सब आप रीड करते हैं, और अगर मेन पॉइंट आपको लिखने भी हैं तो आप रफ नोटबुक में लिखते रहे। और कुछ एक जो मीनिंग आते हैं, जैसे प्लोइंग हो गया, हल चलाना, लूजनिंग हो गया, मिट्टी को आप लूज कर रहे हैं यानी कि ढीला बना रहे हैं उसको, ठीक है, एडेड क्वांटिटी अच्छी हो रही है उसमें, ये सब आप हिंदी मीनिंग अपनी बुक में पेंसिल से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप डेली का काम डेली करते रहे, सभी बच्चे अपनी बुक परचेज कर ले। इसी तरह आपकी ऑनलाइन क्लास है वो रेगुलर चलती रहेंगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। आप जो रीड करना है उसकी पीडीएफ फाइल में इसके साथ आपको सेंड करूंगी। ठीक है बेटा।